आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डिफेंस मेनिया। तो सबसे पहले आप जिस रेस्टिंग पोजीशन पे अपना फोन यूज कर रहे हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज उठ जाओ, हैव अ कॉन्फिडेंट, हैव एन एक्टिव बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट। एक प्यारी सी स्माइल, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब गिविंग वीडियो। इस जर्नी में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। मेक श्योर यू वॉच इट टू द एंड बिकॉज इट इज द वे टूवर्ड्स कॉन्फिडेंट एंड टोटली अनअपोलोजेटिक यू। इसमें हम सब डिस्कस करेंगे इन लाइन, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सारी बुक लिस्ट, कैसे कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, सबसे स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, आई विल गिव यू ऑल द डैम टॉपिक्स जो भी आपके लिए सीरियस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, और आई हैव सम लाइन्स जो मुझे भी बहुत हेल्प कर चुकी हैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान। एंड obviously results were very positive as I have cleared CDS exam for the 4 times, AFCAT exam for the 4 times, and I'll also be giving you the question bank in PDF form of all these subjects, ठीक है। So let's get going with it। आपके दिमाग को थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। आप मुझे ये कहते हो कि मैम आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, आई वॉज नॉट गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, मेरे ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, मैं पढ़ाई में इतना इंक्लाइन नहीं हूँ। तो क्या आपने इतनी मूवीज़ देखी होंगी, आपने एसएसबी अपीयर भी किए होंगे, या तो बहुत सारे एसएसबी अपीयरिंग कैंडिडेट से मुलाकात भी की होगी। तो ये ऑफिसर्स क्या कहते हैं आपको? ये ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई हमें आईएएस नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, साइंटिस्ट वगैरह अगर मिल जाते हैं तो ओके, दैट विल बी द +1 पॉइंट, बट वी आर नॉट सर्चिंग फॉर द आईएएस, और वी आर नॉट सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट आईक्यू पर्सनैलिटी को हमें नहीं चाहिए। अदरवाइज वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी सिलेक्ट कर चुके होते है ना, वो शाहरुख खान को भी सिलेक्ट कर चुके होते, बट हमेशा ये बोलते हैं। एंड डू यू थिंक जो भी आपके फ्रेंड्स रेकमेंड हो रहे हैं, जो भी कमीशन हो रहे हैं, क्या सब लोग इतने इंटेलिजेंट थे? क्या सबको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में सब कुछ आता था, या अभी भी आता है? डू यू थिंक एवरीवन आउट देयर इज द सेम? हो सकता है एक बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या सारे बहुत इंटेलिजेंट थे? नो ना, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स होंगे यार कि उनको बैक टू बैक बैकलॉग्स आ चुके हैं, स्टिल ही इज सर्विंग एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि यू नीड टू रिपेयर दिस थिंग अप कि फौज रिक्वायर्स अ सर्टेन पर्सनैलिटी। इट्स ओके कि आपके पास में आपका ग्रेजुएशन, आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था, सो व्हाट, नाउ यू हैव ड्रीम्ड फॉर समथिंग, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू कैन स्टार्ट विद जीरो एंड लैंड अप डूइंग योर। एंड I know that you do not have all the time for preparation। मैं सब बच्चों को यहाँ पे रेफर कर रही हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद लिटरली ड्रॉप ले चुका है, या 12th के बाद भी ड्रॉप लिया था प्रेपरेशन के लिए, उनकी भी बात कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों की जॉब कमिटमेंट्स होंगी, यू डू नॉट हैव 24 आवर्स इन अ डे टू स्टडी, आई नो दैट। बहुत लोगों की जॉब कमिटमेंट्स हैं, बहुत लोगों के कॉलेज एग्जाम्स में, कॉलेज असाइनमेंट्स में आप फंसे हुए हो, कुछ लोगों की फैमिली कमिटमेंट्स हैं, और कुछ लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आप भी ये फेस करते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप अकेले नहीं हो जो ये सब फेस कर रहे हो। एवरीवन आउट देयर इज डिस्ट्रैक्टेड बाय सम और अदर वे, तो दैट इज़ टोटली ओके। अब से हिसाब किताब हमें शुरू करना है एंड हैव अ ब्रॉड होराइजन। आप सिर्फ यहीं पे अटके हुए हो अब, बट पूरी चैनल को आगे देखो। यू विल बी गिविंग द CDS एग्जाम, उसके बाद आपका SSB होगा। SSB अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल है। SSB के बाद आपका मेरिट भी होगा, फिर जाके आपकी ट्रेनिंग के बाद आपके सितारे चमकेंगे, है ना। फिर जाके आपके स्टार्स अनवील होंगे एंड देन यू विल बी द ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस।
तो ये पूरी चैनल है। तो अपने, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अगर आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इतनी सी चीज़ों में रहोगे ना तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन IAS स्टडी जिसमें एक रूम में बैठ के आपको इतनी सारी किताबों से घेर के अपने आप को बस बंद कर देना है। नो, एक फौज को एक आउटवर्ड पर्सनैलिटी चाहिए, एक आउटगोइंग पर्सनैलिटी चाहिए। यू हैव टू बी फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, मोटिवेटेड, एंड यू शुड बी अ लीडर इनसाइड योर रूम, आउटसाइड योर रूम। तो ये तो और अच्छी बात हो गई। तो हमें दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना है टू एक्सेल वेल थ्रू आउट दिस चैनल, और इसीलिए आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे तो काम नहीं चलेगा, और इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे और फन वे में आपकी तैयारी होगी। व्हाट आई मीन टू से इज इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स इन योर रूटीन, लाइक एक्सरसाइजिंग, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। आई एम नॉट सेइंग के सीरियस, आई विल टेल यू 1 by 1 कि कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए, कब देने चाहिए। मैं सारा प्लान आपके सामने आके रख दूंगी डेली स्टडी रूटीन का। बट इनकलकेट दीज इन योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, ताकि आप बोर ना हो, पढ़ाई बर्डन ना लगे। ऑलवेज आपका है ना हिस्ट्री पॉलिटी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर होने चाहिए हो, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये नहीं कि पूरा दिन इसमें चले जाए, जस्ट गिव 15 to 20 minutes टू ईच एंड एवरी बॉक्स आउट योर। आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर सकते हो, बहुत मोटिवेशनल होती हैं यार। रीसेंट हैपनिंग के साथ अपडेटेड रह सकते हो। यू कैन टॉक पॉजिटिव विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, टू योर सेल्फ। कोई नहीं मिल रहा, खुद से बात करो यार। आपसे ज़्यादा मोटिवेशनल इंसान आपको कोई लगना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। गोल डिटरमाइन फ्रेंड सर्कल बनाओ आप कि येस लेट्स डू इट, लेट्स मेक टारगेट। एक दूसरों की खिंचाई करके रखते हैं कि तूने अभी तक अपना गोल ख़त्म क्यों नहीं किया। लेट अस मेक डेडलाइंस एंड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद ईच अदर। कंटिन्यूस रिविजन करते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। आफ्टर ऑल, इफ अ थिंग इज नॉट टेकिंग यू क्लोजर टू योर गोल, इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट टेकिंग यू अवे फ्रॉम द गोल। ये सारी जो प्रिपरेशन का पार्ट है ना, ये आपको सीडीएस एग्जाम में मोटिवेटेड रखेगी, एसएसबी के लिए आपको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनाएगी, और ऑब्वियसली आप इन दोनों में अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरिट में ऑब्वियसली आप एक्सेल कर जाओगे और सितारे चमक जाएंगे आफ्टर योर ट्रेनिंग। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चूज योर एकेडमी, विच इज़ योर ड्रीम एकेडमी। आपको एनडीए जाना है, आईएमए जाना है, ओटीए जाना है, आईएनए जाना है, एएफए जाना है। सिलेक्ट इट कट ऑफ। आप कट ऑफ इसका पहले सिलेक्ट कर लो कि वहाँ तक जाने के लिए आपको कौन सा पाथवे देना पड़ेगा। बिकॉज आप देखोगे ये एक पहाड़ है ना, पहाड़ के बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे। आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, आपने शेरशाह मूवी भी देखी होगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि हर एक माउंटेन का अपना एक पाथ होता है। इवन सिर्फ इस पीक तक पहुंचने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपने सेट कर लिया यू वांट टू गो टू आईएमए, फिर जो रास्ता है उसको सिलेक्ट करो एंड उस रास्ते के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरियस जीके पेपर हियर। आप 120 मार्क्स के लिए, आप 120 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। ये यूपीएससी का एक जाल होता है, एक नेट होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। आप 120 क्वेश्चंस के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, आप बस 60 क्वेश्चंस के लिए ही तैयारी कर रहे हो, और आप इतनी तैयारी कर लेते हो दैट इज़ मोर देन एनफ। और अगर आप 60 क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट क्यों करना है? इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। आपको क्यों ख़त्म करना है ना? अगर आपने गोल बनाया है कि मुंबई से लेके ब्राज़ील तक आपको तैर के जाना है, तो ओनली क्लियर द ओशियन जो आपको बीच में आता है। आपको पूरा उल्टा ग्लोब घूम के क्यों जाना है वहाँ पर? आप समझ रहे हो कि व्हाट आई मीन टू से? क्योंकि आपका गोल है जस्ट सीडीएस को क्लियर करना, एसएसबी को क्लियर करना, मेरिट में आना और सीधा ऑफिसर बन जाना, ठीक है। अब आप इसमें 60 मार्क्स लाके कर रहे हो या 120 मार्क्स लाके कर रहे हो, एवरीवन विल बी द सेम। तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और करना वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी का जाल है। सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। जस्ट प्रिपेयर फॉर द 60 क्वेश्चंस। कैसे करना है आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यू जस्ट के नॉट अफोर्ड टू गो ऑन द रॉन्ग पाथ। आपने एक, क्योंकि देखो जितना
खतरनाक आपका माउंटेन चढ़ना होता है ना, आप जस्ट इमेजिन करो, इतना एडवेंचरस है, इतना रिस्की है, एक रॉन्ग पाथ एंड you'll just lose your life. Same will happen when you prepare for some competitive exam. एक चांस लूज मतलब आप कितने महीने अपनी ज़िंदगी के खो दोगे, योर ड्रीम लाइफ से आप कितना दूर हो जाओगे, एंड यू नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. टाइम इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग. अब आप सोचो, आप ये कहते हो कि 10th तो कितना इजी सा था, है ना, मुझे 10th का सब कुछ आता है, बिना पढ़े आता है, बट व्हाट इज़ द बिग डील नाउ? क्या 10th में थे तब भी आपका ये लेवल था? नहीं ना, ये लेवल तो 10th में होना चाहिए था तो कोई बात होती. अब इतने साल बाद, इतने टाइम जाने के बाद अगर आपको 10th का सब कुछ आ भी जाता है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट. कोई काम की नहीं है ये चीज़. तो वही CDS के लिए जो आपको पढ़ना है, जो आना चाहिए वो अभी आना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि नेक्स्ट CDS में कर लेंगे तब आ जाएगा. यू नीड टू नो इट राइट नाउ. जो सेंसेस आपके 10th क्लास से रिलेटेड अब आई हैं वो तब आनी चाहिए थी. तो प्लीज़ रिलेट दिस थिंग और इसको CDS में भी आप अप्लाई करो. अब देखो, मैं आपको पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है और जनरली टॉपर्स भी कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं. आई विल टेल यू ऑल द सोर्स ऑफ इट. पॉलिटी यू कैन रिफर फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा, उससे पहले आई विल टेल यू, आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आते हैं. अगर आप पॉलिटी की यहाँ पे बात करते हो तो आपके 20 to 22 क्वेश्चंस बनते हैं. ज्योग्राफी की बात करो तो आपके 15 से 18 क्वेश्चन. हिस्ट्री के अगेन 15 to 18 क्वेश्चन बनते हैं. इकोनॉमिक सेक्शन से अब क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं. पहले ओनली 5 to 6 थे, अब 10 to 12 क्वेश्चन बनने लग गए हैं. करंट अफेयर से यू कैन have 10 to 12 questions again, and then science portion जो सबसे बड़ा पोर्शन है वहाँ से आप 30+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन कम्स मिसलेनियस. मिसलेनियस से आपके लगभग रेस्ट ऑफ द 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. अब पूरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से हमारा क्रक्स पॉइंट निकल के आता है. पॉलिटी के लिए सब लोग रेकमेंड करते हैं M लक्ष्मीकांत बुक को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को. माइंड यू, हमारा डिफेंस का सिलेबस कुछ ऐसा है कि सारी बुक्स में से थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, 100% हमें नहीं पढ़ना है. बिकॉज 100% पढ़ेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं है एनफ. आपको बाकी स्किल्स पे भी, अपनी पर्सनालिटी को आउटगोइंग बनाने में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. आप पूरा दिन बुक रीडिंग नहीं कर सकते हो, है ना, वरना सिर्फ CDS क्लियर करके क्या होगा अगर आपसे SSB क्लियर नहीं होगी. अगर आपके पास आउटसाइड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी. तो इसमें से आप देखोगे, ये इसका सार है, पूरे वीडियो का सार ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से इन बुक्स को फिल्टर आउट करोगे और अपनी एक नोट बनाओगे. कौन कौन सी बुक्स होती हैं पॉलिटी के लिए? इट इज़ M लक्ष्मीकांत एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैंने पर्सनली M लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, इंस्टेड मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करा है बाय द मीन्स ऑफ वीडियोज़ एंड नोट्स. उससे अपने एक पर्सनल नोट्स बनाए हैं जिससे एवरी टाइम आई रिलेट टू पॉलिटी. और जो मेरे नोट्स होते हैं वो बहुत फ़नी होते हैं, बहुत कीवर्ड्स उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा होता है, क्रिस्प सेंटेंसेस, डायग्रामेटिक नोट्स एंड द माइंड मैप्स, नथिंग एल्स, ताकि रिवीजन में हमें बोर ना हो और जल्दी रिवीजन हो सके, स्पीड अप हो सके. ज्योग्राफी को मैंने पर्सनली एक बेस क्लियर करने के लिए पाथफाइंडर से पढ़ा, एंड देन आई हैव गॉन थ्रू GC लियोंग बुक. ये बहुत अच्छी बुक है फ्रॉम ज्योग्राफी. बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कवर हो सकते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, ठीक है. और सबसे बड़ी बात ये है, ये पेपर UPSC कंडक्ट करता है, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे. आपको कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तब जाके आपके पेपर सॉल्व होने वाला है. क्वेश्चन बैंक मैं पूरा प्रोवाइड करूंगी डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम पे इन 2 to 3 days. आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट. आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द क्वेश्चन बैंक, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैं दे सकूं. 2 to 3 days में आपको मिल जाएंगे. आप टेलीग्राम डिफेंस मेनिया सर्च कर सकते हो. हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट. अभी मैं आपको ग्रुप बना के बताऊंगी कि सब्जेक्ट के ग्रुप्स क्या होते हैं, बट
आपका रेफरेंस, आपकी बुक लिस्ट के लिए आई हैव रेफर्ड टू एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी 6 to 10 की पढ़ सकते हो। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीडीएस में, तो आप स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 11th और 12th की बुक इज़ गुड बुक, और बहुत सारे टॉपिक्स फिर भी रह जाते हैं, वो आप वेबसाइट से या किसी भी यूट्यूब चैनल से रेफर कर सकते हो। मैं अभी आपको टॉपिक्स भी दे दूंगी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30+ क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड, या तो आप एनसीईआरटी ना पढ़ो तो जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी करके एक बुक आती है, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। एंड देन ल्यूसेंट जीके इज ऑल्सो डिसेंट बुक फॉर रीडिंग साइंस। करंट अफेयर्स के लिए आप बहुत पागल होते हो, आप कोई भी मैगजीन रेफर करते हो या इंस्टाग्राम से आप बहुत सारे करंट अफेयर्स उठाते हो, वेबसाइट रेफर करते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो। बहुत लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। फिर एज आई टोल्ड यू, ये आपको 100% नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको कुछ कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपके सीडीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करके कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अगर ज्योग्राफी की बात है तो माउंटेन्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाना है, पर्टिकुलर सेक्शन हमें लक्ष्मीकांत से उठाना है। ये हमें विजन कैसे मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके, उस हिसाब से इन सोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने एक परफेक्ट नोट्स बना दो जो आपके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, है ना, ब्रह्मास्त्र, है ना, ब्रह्मास्त्र की तरह आपकी काम करेगी। एंड दिस इज ऑल विच यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम। अब देखो, एग्जाम को बचा है थोड़ा सा कम टाइम, इन सारी सब बुक्स को पढ़ने के लिए लिटरली आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है। और बात तो ये भी है कि एक बार आप इन सबको पढ़ोगे याद तो रहेगा नहीं, सेकेंड रीडिंग भी करनी पड़ेगी। तो इतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लेट अस स्टडी टुगेदर। हम सारा जूम में स्टडी आउट करते हैं, व्हाई नॉट? ये करना एक ब्राइटेस्ट आइडिया है, एक ब्राइटेस्ट ऑप्शन है। आर जूम क्लासेस आर स्टार्टिंग सून फॉर सीडीएस 2 2022। मिलके स्टडी करते हैं हम इसमें जूम क्लासेस में। आई हैव डन ऑल द एनालिसिस फॉर यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार रीड आउट किए हैं। आई हैव माई पर्सनल नोट्स फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। आई हैव मेड ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट। जस्ट आपको क्या करना है, अब आपके लिए इतना बड़ा टास्क सॉल्व हो चुका है तो आप इसी पे कंसंट्रेट करो ना, इसी को रीड आउट करके आप इसी को रिवाइज करके साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं सो दैट यू क्लियर योर एग्जाम्स। आई एम नॉट टेलिंग दिस थिंग ऐसे ही क्योंकि CDS 1 2022 का पेपर वॉज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ इट। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं आपको पूरा स्टडी रूटीन भी बताऊंगी, बट यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चन हैव डायरेक्टली कम इन CDS 1 2022 एग्जाम। तो यू कैन रिलाई इट टू इट टोटली, ठीक है। आप यहाँ पे सारे वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप रीड आउट करोगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है आप बहुत वीक स्टूडेंट्स हो, आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करके एक फेयर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज द PDF आई विल बी अपलोडिंग इन द टेलीग्राम सेक्शन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस 100 टॉपिक्स, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसपे फॉर श्योर CDS में क्वेश्चन हर बार आते हैं, और इस बार भी CDS 2 2022 में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दीज ऑल टॉपिक्स। ये जीके के रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। अब देखो, अब स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी है, पार्ट 2 ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। डू नॉट गिव इक्वल टाइम एंड अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। मतलब अगर आपका इंग्लिश, मैथ्स, जीके सब कुछ है, सबको इक्वल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इक्वल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वो इक्वल आउटपुट नहीं देगा, इक्वल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले हैव अ डिस्ट्रैक्शन टाइम। मतलब अगर आपने प्लान किया है 8 AM से आप अपना इंग्लिश स्टार्ट करोगे, स्टार्ट ऑफ बाई 7 AM, ठीक है। 7 AM से 8 AM तक अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम रखो, बिकॉज आई नो, मैं भी जब काम करने बैठती हूँ, मैं जब पढ़ने बैठती हूँ, उस टाइम पे सारे काम हमें याद आते हैं। हमारा लैपटॉप भी अचानक से बंद हो जाता है, हमारे पेपर, कॉपी, पेन भी कहीं ना कहीं छूट जाती है, हमें याद आता है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए,
पानी भी पी लो साथ में, है ना। हमें याद आता है कि हमारी लाइट्स ऑन रह गई है बरामदे की, मम्मी आके डांटेंगी। तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन। लेट अस सी कि कौन कौन से नोटिफिकेशंस आए हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया नहीं आया। तो हैव द डिस्ट्रैक्शन टाइम 7 to 8 AM पे अपने दिमाग को इन्वाइट कर लो कि हाँ कितने डिस्ट्रैक्शन है, लेट मी किल इट राइट नाउ। फिर 8 बजे अगर आपने प्लान किया है तो जस्ट सिट डाउन एंड डू योर वर्क। फिर भी डिस्ट्रैक्शन बीच में आता है तो एक नोट आपके साथ लेके रखो जिसमें लिखो कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन नोटबुक है। जब मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाएगा तब मुझे पौधों को पानी पिलाना है, तब मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तब मुझे लाइट्स ऑफ करनी है। ये सारा लिख लो, तब करने मत बैठना, अदरवाइज यू विल जस्ट लूज ऑन द टाइम। ओके, what do I mean by don't give equal time and attention to each and every subject? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, उसको बहुत लेस टाइम चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है। ये ऐसा डिमांडिंग सब्जेक्ट है कि आप मेरे साथ ज़्यादा टाइम मत रहो, बट कंटिन्यूस रहो, कंसिस्टेंटली रहो। कैसे, आई विल टेल यू। फिर मैथ्स तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादा टाइम भी रहो और ज़्यादा रेगुलर भी रहो। जबकि जीके थोड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि जीके में अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स। तो ये थोड़ा न्यूट्रल होता है अबाउट द टाइम, बट ये डिमांड करता है फ्रीक्वेंट रिविजन, अदरवाइज आप जीके को भूल जाओगे। फिर देखो, ये आपका है डेली का स्टडी रूटीन। स्टडी रूटीन क्या है कि आप अर्ली मॉर्निंग में, आई नो बहुत लोगों की जॉब्स होंगी, नाइट शिफ्ट होंगी, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट दिस इज द आइडियल वन कि आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो विद इंग्लिश। इंग्लिश सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं, 30 मिनट्स to 45 मिनट्स ओनली, इसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हो उसमें, 4 to 5 न्यू वर्ड्स रोज़ याद कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप एग्ज़ाम से पहले 100 वर्ड या 200 वर्ड एक साथ याद करने की कोशिश करते हो। देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि जो आपने पढ़ा वही एग्ज़ाम में आएगा, और इतना सारा एक साथ याद करना भी नामुमकिन है। तो बेटर बी अपडेटेड विथ वोकैबुलरी। ये जो 4 से 5 आप न्यू वर्ड्स पढ़ रहे हो उसे अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कर लो, ठीक है। लर्न 4 to 5 न्यू वर्ड्स एंड कीप रिवाइजिंग इट। इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, बट ख़त्म नहीं होता। वो ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं होती इतने लंबे समय तक। एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेशन अलग होता है, तो वी जस्ट लैंड अप डूइंग नेगेटिव मार्क्स। हमें जो आती होती है चीज़ें वो भी हम क्लियरली करेक्ट नहीं करके आते। तो हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश में कुछ भी रीड कर सकते हो, कोई भी कॉमिक बुक, कोई भी मैगजीन, एनीथिंग यू लाइक, बस हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश, कि आपको एक बार में पढ़ के इंग्लिश परसीव हो जाए कि ये कहना क्या चाहता है। आप रोज़ 4 to 5 ग्रामर रूल्स को रीड आउट कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, एंड माइंड यू ये 30 मिनट से 45 मिनट्स से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ इंग्लिश। फिर लेट मॉर्निंग में आप जिन लोगों का मैथ्स है वो मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसे 1 to 5 मतलब 1.5 आवर्स डेली के दे सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो मैथ्स स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है, इवन मैं भी करती थी व्हेन आई हैड मैथ्स इन एफकेट एग्जाम, कि सबसे पहले व्हेन आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मैथ्स क्या है, आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग द एक्शंस एंड द स्टेप्स। ये क्वेश्चन में ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, इसीलिए जब एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता था आई वॉज स्टक देयर और मेरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आप मत करना। अंडरस्टैंड द स्टेप्स, डू नॉट मेमोराइज इट, डू द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ताकि इंश्योर कर सको आप कि आपने स्टेप्स को रटा नहीं है, ठीक है। मैथ्स विल कम बाई प्रैक्टिस, और मैथ्स की इंडिविजुअल वीडियो विल डू मोर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर आप साइंस सब्जेक्ट को ले सकते हो। साइंस के लिए आपका एक बहुत ओपन माइंड होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा, आपको लॉस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, डेली लाइफ से रिलेट करके। अगर आप न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो, तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करो कि हाँ कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी होती है वो पड़ी रहती है जब तक हम उसको हिलाते नहीं हैं, है ना। तो सेम चीज़ होती है।
आपको नहीं पढ़ना तो आप नहीं पढ़ते हो, फिर एक बार पेरेंट्स की डांट बहुत ज़्यादा सुन लेते हो जिस दिन, उस दिन आपको मोटिवेशन आता है कि चलो कुछ कर लिया जाए। तो इसको इस फनी वे में आप ट्रीट किया करो, सो दैट यू विल एक्सेल वेल। आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, समझ में आएंगी और लोड ज़्यादा नहीं होगा, एक फनी वे में आप कर पाओगे। ओके, डेली लाइफ एप्लीकेशंस को देखो एंड रिलेट मोर विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि साइंस कैसे क्वेश्चन पूछता है। आई विल गिव यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डोंट वरी, आप उसको ले लेना। 2 से 3 दिन में आई विल अपलोड इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आवर डिफेंस मेनिया चैनल। ठीक है, तो साइंस को आप ऐसे दोगे। इवनिंग तक आते आते जब आप चाय ब्रेक पे आओगे ना, चाय बिस्किट खा के अपने दिमाग को ग्लूकोज से भर दोगे, उसके बाद आप नॉन साइंस सब्जेक्ट को टेक ऑन कर सकते हो एंड रीड इट लाइक जस्ट अ स्टोरी। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ स्टोरी एंड ट्राई टू कनेक्ट। हमारे जूम वाले बच्चों से आप पूछना, अगर जूम वाले कोई भी बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे, प्लीज़ ट्राई एंड गिव द योर रिव्यूज ऑन द कमेंट सेक्शन। कैसे हमने पॉलिटी में हर चीज़ को रिलेट कर करके पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल हमने आयरलैंड से लिया है, ये यूएसए से लिया है, अलग अलग स्टेट से हमने, अलग अलग कंट्रीज से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, कैसे हम कनेक्ट कर करके पढ़ाई करते हैं, बार बार चीज़ों को रिविजिट कर करके पढ़ाई करते हैं ताकि ऑन द स्पॉट हमें चीज़ें याद रह जाएं, इजंट इट? तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अपने रिव्यूज़ को लिखना। उसी तरीके से हम सीडीएस को भी लेट गो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इन द सेम मैनर। ठीक है, जूम क्लासेस पे। ओके, अच्छा, उसका टोटल एनरोलमेंट जो होगा वो डिफेंस मेनिया ऐप पर होगा, वहीं पे चेकआउट कर सकते हो। और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी भी होगी, पुट अ मैसेज ऑन द चैट सेक्शन, आई विल रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब 1.5 आवर्स के लिए आपने नॉन साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। नॉन साइंस सब्जेक्ट कौन सा होता है? आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, और करंट अफेयर्स हो गए आपके। तो ये सारी चीज़ें आप इवनिंग सेक्शन में कर सकते हो, थोड़ा सा लाइट होके। और फिर डू नॉट स्लीप विदाउट रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव रेड इन द कंप्लीट डे। रिविजन के बिना आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए। रिविजन नहीं किया तो ये सारा सर्कल जो है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं होनी चाहिए। ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग सुनना इंपॉर्टेंट है, चाय पीना भी इंपॉर्टेंट है, बीच में हंसी मजाक करना भी इंपॉर्टेंट है, आस पड़ोसियों से बातें करना भी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विच रिफ्रेशेस यू इज इंपॉर्टेंट इन बिटवीन। और कोशिश भी मत करना कि फर्स्ट रीडिंग में आपको चीज़ें याद रह जाएं। एंड डू नॉट हैव फॉल्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि आपको चीज़ें याद क्यों नहीं हो रही, और अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करना, अपने आप को पनिश मत करना। डू नॉट इवन ट्राई टू मेमोराइज इट इन वन गो। आप इसको ग्रेजुअली फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में जाके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। मैंने भी, मुझे जितनी चीज़ें अभी आती है मैंने रटी नहीं है, इट इज़ जस्ट द ऑब्जर्वेशनल माइंड कि हाँ कनेक्ट कर करके पढ़ा है, इसलिए आप एमसीक्यू सही कर सकते हो। आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, तो इट्स ओके अगर आपको एक बार में याद नहीं रह रहा, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, जस्ट डू हार्ड वर्क। आपको पता है आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको कौन सी एकेडमी में जाना है, उसके लिए ये सब रिक्वायर्ड है, करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हो रहा फिर भी करना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि वो जो आपकी फाइनल नोट होगी ना, आई विल शो यू, दैट इज़ वेरी क्यूट नोटबुक एक्चुअली जो मैंने बनाई है। इस नोटबुक के बिना आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि मैं जूम क्लास में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, बट आप पीडीएफ में अपने पर्सनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ कैसे याद रहेगी। वही नोट्स आपके एग्जाम से पहले आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड रीडिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी इज सब्जेक्ट के ग्रुप्स बना दो। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द 60 क्वेश्चंस एंड नॉट 120 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने देख लिया, अच्छा पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, तो मैं पता है 100% क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, 100% मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं 100% पॉलिटी को पढ़ रही हूँ, 100% साइंस को पढ़ रही हूँ, 100%
करंट अफेयर्स को पढ़ रही हूँ। अब 70% मैंने क्या पढ़ा है, 70% मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, और बिल्कुल ही 30 to 40% मैंने क्या पढ़ा है, 30 to 40% मैंने इकोनॉमिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 30 to 40% मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। करंट अफेयर्स तो मैंने 100% यहाँ पे पढ़ लिए, और क्या टॉपिक बचा, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री के भी आई हैव ओनली गॉन थ्रू द कंप्लीट टाइमलाइन कि कौन से इंसिडेंट कौन सी क्रोनोलॉजी में हुई है, बाद में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रीड आउट किए हैं। तो दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी कि 100% पॉलिटी साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ लो, 70% ज्योग्राफी पढ़ लो, 30 to 40% इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को रीड आउट कर लो, उसे पढ़ लो। दिस इज इट। इससे आपके आराम से 40 to 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इक्वल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं 100% अपना पॉलिटी में दे रही हूँ, सिर्फ 40% मैं हिस्ट्री में दे रही हूँ, क्योंकि वो मुझे उतना ही देगा। मैं चाहे हिस्ट्री कितना भी पढ़ लूँ, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में 5 से 6 बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उससे अगर मेरा 50% पेपर हो जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें इतने कम टॉपिक्स पढ़ के इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चन, तो इज इट अ गुड डील? येस, इट इज़ अ गुड डील। तो आप भी इसी को स्टडी आउट कर सकते हो, इसी को आप प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ लाइंस जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके गई हैं, वो ये कुछ लाइंस हैं। आप इनको है ना अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, या तो अपने वॉल में इसको स्टिक आउट कर सकते हो। एक बार साथ में पढ़ लें आप, है ना, लिटरली बोलना, ठीक है। अगर रूम में कोई है तो रूम को बंद करके इसको एक्चुअली बोलना, ठीक है। सक्सेस इज वेरी पॉजिटिव, इट कम्स ओनली व्हेन यू हैव ओनली सक्सेस इन योर माइंड। सक्सेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और ये स्टेटमेंट तो मैंने खुद बनाया है, ठीक है। ये बाकी के स्टेटमेंट्स आई हैव टेकन फ्रॉम समवेयर जो मुझे बहुत इंस्पायर करके गए हैं, बट दिस स्टेटमेंट इज़ माई पर्सनल फेवरेट। सक्सेस बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। अनटिल अनलेस हमारे अंदर सक्सेस के अलावा कोई विश ना होना, तब तक वो हमारे पास नहीं आती है। सक्सेस रिक्वायर्स लॉयल्टी फ्रॉम अस। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बन गया, इजंट इट? ओके, सेकेंड इज एवरी सैक्रिफाइस विच इज अ पेन टुडे विल बी वर्थ इट आफ्टर डॉनिंग यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म पहन लोगे ना, बाद में बोलोगे यार सब कुछ वर्थ इट था, सब कुछ वर्थ इट था। पार्टी छोड़ना वर्थ इट था, दोस्तों को छोड़ना वर्थ इट था, पूरे रात जाग के पढ़ना भी वर्थ इट था, रोना भी वर्थ इट था, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आते नहीं थे, सॉल्व नहीं होते थे। बट वापस से उसी के साथ, वही बुक्स के साथ बैठना, वही जूम क्लासेस पे बैठना भी वर्थ इट था। यू चूज ओनली 2 पेन, ईदर पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। देखो वो बुद्धा ने कहा है ना, लाइफ इज फुल ऑफ पेन। तो हाँ, पेन होगा, इट विल नॉट बी ऑलवेज हैप्पी जॉली लाइफ। या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन सह लो, या तो बाद में पेन ऑफ रिग्रेट सह लेना, है ना। योर ड्रीम इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, देन वाई नॉट एफर्ट्स। अच्छा, ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है। योर ड्रीम इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। भाई आपने गलती करी है, इतना बड़ा ड्रीम देखा क्यों आपने ही तो देखा है ना इतना बड़ा ड्रीम, फौजी यूनिफॉर्म डॉन करने का। तो भाई ड्रीम इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है, तो मेहनत में कंजूसी क्यों? मेहनत भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी ही चाहिए ना, इसको पाने के लिए, इस ड्रीम को पाने के लिए, है ना। एंड इफ यू थिंक यू आर गोइंग थ्रू हेल, keep going. Why to stop in hell? I have heard this thing from Steve Harvey. बहुत अच्छे स्पीकर है वो भी, आप उनसे भी इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। मतलब इंग्लिश सीखने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं। प्रियंका चोपड़ा के वीडियोस में देखा करती थी, उनकी जो इंग्लिश स्पीचेस होती थी उनसे भी प्रोनाउंसिएशन मैंने सीखे हैं, उनसे भी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बेसिकली मैंने सीखी है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्टेटमेंट। इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। आपको क्यों रुकना है हेल में? हेल से गुजर रहे हो तो गुजरते रहो ना, आगे जाके हेवन भी आएगा। सो गाइस, येस, दिस वॉज माई पर्सनल रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। आई होप आपको इसमें बहुत हेल्प हुआ होगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। प्लीज़ चेक दिस आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप एंड गेट एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। फिर आप अगर लेट हो जाओगे एंड यूल मिस इट, डोंट डू दैट। टाइम बहुत कम बचा है, डू एवरीथिंग यू कैन डू। कोई भी अपॉर्चुनिटी को अनटर्न्ड मत छोड़ना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट,
ठीक है, तो कोई भी आगे का डाउट हो, फर्दर किसी भी वीडियो की आपकी डिमांड हो, प्लीज ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.